Look, we live in a culture which is highly obsessed with comfort. हमें बार बार यही सिखाया जाता है कि कंफर्ट ही सब कुछ है. रोटी कपड़ा मकान अच्छा मिल रहा है तो ऑल ओके. बट लेट मी टेल यू अ ब्रूटल ट्रूथ, इट्स अ स्लो पॉइजन. ये कंफर्ट हमें अंदर से खोखला कर रहा है. यू वॉन्ट अ लाइफ विदाउट फ्रिक्शन? दैट्स नॉट अ लाइफ, दैट्स अ फ्लैट लाइन. और मुश्किलात कोई बद्दुआ नहीं है. They are actually biological blessings. They are the only things sharp enough to cut your weakness. अगर तूफान से ही डर लगता है तो जीना कब सीखोगे? कभी तारीख उठाकर देखें. ये जो रोमन एम्पायर है, ये कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत? क्या वो सुकून के दौर में खड़ी हुई थी? बिल्कुल नहीं. इनके बेहतरीन जंगजू तब तैयार हुए जब हर तरफ जंग और तबाही का माहौल था. जब हैनिबल इनके दरवाजे पर खड़ा था तो ना इन्होंने कोई रोना रोया और ना किसी मुआवजे का इंतजार किया. दे अडेप्टेड, दे इवॉल्व एंड दे कंकर्ड. तो आज ये जो हमारे मसाइल है ना, बिजनेस में नुकसान, नौकरी का खतरा, धोखेबाज लोग, ये एक्चुअली आपको खत्म करने नहीं आते, ये आपको अपग्रेड करने आते. ये जो आपका आराम पसंद माइंडसेट है, ये आपको ये भूलने पे मजबूर कर रहा है कि आपके अंदर कितनी ताकत. तो अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तूफान रुकने की दुआएं मांगना बंद करें और तूफान के अंदर कश्ती चलाना सीखें. आप चाहते हैं लाइफ में कामयाबी भी मिले और तकलीफ भी ना हो. दैट इज बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल. बायोलॉजी में एक वर्ड इस्तेमाल होता है हॉर्मेसिस. इसका मतलब है कि जिस्म को अगर एक ख़ास मिकदार में तकलीफ पहुंचाई जाए तो वो और मजबूत हो जाता है, रिजिलियंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हम अपने मसल्स को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन उस तकलीफ के बगैर मसल स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते. हमारा ब्रेन भी इसी पैटर्न पे काम करता है. जब आप लाइफ में मुंह के बल गिरते हैं ना, तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही किस्मत खराब थी. और कुछ लोग तो एक ही बार के फेलियर को अपनी जिंदगी का फैसला समझ लेते हैं. दीवार से टकराए, गिर गए, वहीं बैठ कर रोना शुरू कर दिया कि अब कोई आएगा तो हमें उठाएगा. एक बात कान खोल के सुनो, इस दुनिया में कोई किसी को रेस्क्यू करने नहीं आ रहा. जब सब कुछ होता है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो सब बहुत शेर बने हुए होते हैं. असल ताकत तब पता चलती है जब आप गिरें और फिर उठ के खड़े हों. अब्राहम लिंकन का नाम सबने सुना. अमेरिका का सदर बनने और तारीख बदलने से पहले उसकी लाइफ नाकामियों का एक मजमुआ था. बिजनेस डूब गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कितने ही इलेक्शंस हारे. कोई और इसकी जगह होता तो वो ये कहता कि भाई बस मेरे बस का काम नहीं है. बट हर दफा उसने अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा और फिर खड़ा हुआ. तो नाकामी ये नहीं है कि आप किसी का हाथ ढूंढने लग जाएं. असल मकसद ये है कि आप नीचे देखें कि अब आप अगर ज़मीन पे गिरे हैं तो उससे नीचे आप कहीं नहीं जा सकते. अब इससे आपने ऊपर ही उठना है. इंसान एक्चुअली जीतने से ज़्यादा नहीं सीखता, इंसान ज़्यादा सीखता है अपने फेलियर से. फर्श पे गिरता है, जब उसको ठोकर लगती है तो तभी वो उन गलतियों को सुधारते हुए नेक्स्ट टाइम जब खड़ा होता है तो पहले से ज़्यादा मजबूत होता है. आपको क्या लगता है कि जो लोग आज किसी टॉप पोजीशन में बैठे हैं, जो बहुत कामयाब हैं, उनकी लाइफ परफेक्ट रही होगी? नहीं. आप कभी किसी की कहानी सुने? एक तारीख भरी पड़ी है ऐसी कहानियों से जहाँ पे हर कोई धक्के खाता, ठोकरें खाता, किसी न किसी टॉप पोजीशन पे पहुंचा है. तो ये जो फेलियर्स है ना, ये आपके लिए बायस शर्मिंदगी नहीं होते. ये आपको वो सर्टिफिकेट होते हैं जिससे पता चलता है कि आप कुछ लर्न करते हुए आज इस मजबूत जगह पे पहुंचे. ये उन चीज़ों को साबित करता है कि आप कुछ मुश्किल हालात से लड़कर आपने ये जगह हासिल की. बिजनेस की दुनिया में उस बंदे की वैल्यू ज़्यादा है जो 3 दफ़ा नाकाम होकर चौथी दफ़ा अपना एम्पायर खड़ा कर लेता है, उसके मुकाबले में जो जिसका पहली दफ़ा तुक्का लग गया. क्योंकि जो 3 दफ़ा हार के चौथी दफ़ा खड़ा हुआ है, उसको बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि रास्ते में कहाँ कहाँ बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं और डूबती हुई कश्ती को किस तरह साहिल पे लेके आना है. तो इस बात का हल ये है कि अपने आप को मजलूम समझना छोड़ दें और ये कहना छोड़ दें कि हालात ने मुझे बर्बाद. आपके हालात ने नहीं, आपके रद्द-ए-अमल ने फैसला करना है कि आपने बचना है या मिटना है. देखें, जब कोई आपको छोड़ के जाता है
कोई पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, तो ये आपको मिटाने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला आपके वो वीक सपोर्ट हटा देता है ताकि आप कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी कर लें अपने लिए। हम लोग परफेक्ट टाइमिंग के इंतज़ार में रहते हैं कि बहुत सारा पैसा आएगा तो काम करेंगे, कोई हमें सपोर्ट कर देगा तो काम करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग कभी भी नहीं आती। लोग हमेशा बातें बनाते रहेंगे, बिज़नेस हमेशा डूबते नज़र आएँगे आपको, मईशत हमेशा डूबती नज़र आएगी आपको, मार्केट हमेशा डाउन रहेगी। ये सिर्फ़ काम ना करने के बहाने, क्योंकि जिन्होंने काम शुरू करना है वो इन बुरे वक़्तों में भी काम शुरू कर लेते हैं। हमने कोविड का टाइम गुज़ारा, आपने देखा बहुत सारे बिज़नेसेस ने अपनी तारीखें बदली इस लॉकडाउन के पीरियड में, जब मईशत डूब रही थी, जब मुल्क बंद पड़े थे। जो ब्रांड्स आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे वक़्त का इंतज़ार नहीं किया, दे जस्ट स्टार्ट, क्योंकि कल कभी नहीं आती, जो है वो आज है और आज ही होगा। आज भी अगर आप अपने पिछले गुज़रे हुए 4 से 5 साल पे गौर करें, तो आप अपने कम्फ़र्ट टाइम को आइडियलाइज़ नहीं करेंगे। आप उन दिनों का शुक्रिया अदा करेंगे जब आप किसी मुश्किल में थे, आपने उनसे लड़ा और लड़ के खड़े हुए। उस लड़ के खड़े होने के बाद आपके अंदर एक नई मज़बूती आई जिसको आप याद करेंगे। तो अब आज अगर अभी आप कोई एक्शन ले लेंगे, तो नेक्स्ट आने वाले 4 से 5 साल में आप एक अपना नया वर्ज़न देखेंगे। बट वक़्त बहुत कम है।